बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जो इस बाबरकत महीने की रूहानियत, मोहब्बत और बरकतों को आप तक पहुंचाने के लिए पेश की जा रही है। रमजान मुबारक वो मुकद्दस महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, गुनाहों की माफी अता की जाती है और बंदों को अपने रब के करीब होने का सुनहरी मौका मिलता है। ये सब्र, इबादत, हमदर्दी और इंसानियत का दर्स देने वाला महीना है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखकर न सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा सकते हैं बल्कि गरीब और जरूरतमंद अफराद की तकलीफ को भी महसूस कर सकते हैं। नाजरीन, हमारी इस रमजान ट्रांसमिशन में आपके लिए पेश किए जाएंगे मुख्तलिफ खूबसूरत और ईमान अफरोज सेगमेंट्स। प्रोग्राम के आगाज में सुनेंगे हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि हमारे दिल अल्लाह और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर हो जाए। इसके बाद होगा किस्सा अंबिया का हुसूसी सिलसिला, जिसमें हम अंबिया कराम की मुबारक जिंदगियों से सबक आमोज वाक़यात सुनेंगे और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी दीनी गुफ्तगू, रमजान की फजीलत, रोजे के मिसाइल, दुआएं, इज़कार और रूहानी पैगामात, जो हमें इस मुकद्दस महीने की असल रूह को समझने में मदद फराहम करेंगे। तो नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान अनीसा सत्ती और मैं हूँ मुनीबा अख्तर। नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ेंगे हुसूसी सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज की खास बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन की खुसूसी सेगमेंट आज की खास बात में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका मेज़बान अदनान सजाद। नाज़रीन, आज की ख़ास बात का जो मौजू है हमारा, वो है सुलह रहमी। सुलह रहमी से मुराद रिश्तेदारों को जोड़ना। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में हम एक ऐसे अमल की बात करेंगे जो बज़ाहिर छोटा लगता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत बड़ी कदर है, और वो है सुलह रहमी। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि इंसानों के साथ ताल्लुकात को भी मजबूत बनाने की तालीम देता है। सुलह रहमी का मतलब है कि अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक जोड़े रखना, इनकी खबरगिरी करना, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होना और मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता कायम रखना। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो और उसकी उम्र दराज हो, तो वो उसे चाहिए कि वो सुलह रहमी हो रहे। जरा गौर कीजिएगा, आज के दौर में हम मसरूफियत की वजह से या कभी अना और नाराजगी की वजह से अपने ही रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। फोन करना तो दूर की बात, हम एक दूसरे की खैरियत तक पूछना भी भूल जाते हैं। हालांकि रमजान का महीना हमें दिलों को जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने का दर्स देता है। ये महीना सिर्फ रोजा रखने का नहीं बल्कि दिलों को साफ करने और रिश्तों को बहाल करने का भी महीना है। अगर किसी अजीज से नाराजगी है तो पहल करें, एक सलाम कर दें, एक पैगाम भेज दें या एक फ़ोन कॉल कर लें। यकीन करें कई बिखरे हुए रिश्ते सिर्फ एक कदम बढ़ाने से दोबारा जुड़ सकते हैं। आज की ख़ास बात यही है कि हम अपने दिलों में झांकें और सोचें कि कहीं हमने किसी रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं कर दिया। अगर ऐसा है तो आज ही नीयत कर लें कि हम सुलह रहमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि याद रखें, जो रिश्ते जोड़ता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है और जो रिश्ते तोड़ता है वो ख़ुद को रहमत से दूर कर लेता है। तो आज का पैगाम और आज की खुसूसी बात यही है कि आइए इस रमज़ान में सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि रिश्तों को भी ज़िंदा करें, क्योंकि सुलह रहमी ही माशरे को मोहब्बत, इताअत और बरकत से भर देती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अगले सेगमेंट में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाजरीन, ये थी आज की खास और अच्छी बात। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत महफिल में अब वक्त हुआ चला है मोहब्बत, अकीदत और आदाब के साथ सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना और अकीदत पेश करने का। नबी करीम की शान में कहे गए नातिया कलामात दरअसल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार होते हैं, जो दिलों को नूरे ईमान से रोशन कर देते हैं और महफिल को रूहानियत से भरपूर भर देते हैं। तो आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद व सलाम के साथ अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं।
سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی مت چمکت لاٹ نورانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کالی زلف اک مستانی مخمور عقین مت بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سب آکھا پہ عبدی میں شانا کھا سچ آکھا پہ رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا وسطاکیاں کتنے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اکمل کا ما اجمل کا ما احسن کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ کیا یہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی ہے۔ یقیناً حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہر نذرانہ عقیدت دلوں کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے خوبصورت سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین اکرام، آج کے قصہ انبیاء کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایک نہایت سبق آموز واقعے کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد کے درمیان پیش آیا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت، علم کی اہمیت اور حق کی دعوت دینے کا درس دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ کو ہوا، جنات، جانوروں اور پرندوں پر بھی اختیار حاصل تھا اور آپ ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قصہ انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی بات چیت کا ذکر اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاؤ جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانیات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ اللہ یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔
इसी गजब में थे कि खुद हाजिर हो गया और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी खबर लाया हूं जिसे आप नहीं जानते। वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और इसका तख्त निहायत अजीम और शान है। मलका और इसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं, वो आलिया वाहिद की इबादत नहीं करते। शयातीन ने इनकी सूरज परस्ती को इनके लिए खुशनुमा बना दिया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा। मेरा हाथ ले जा और उसको उन तक पहुंचा और इंतजार कर कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। खुद हाथ ले उड़ा और खत मलका के सामने फेंक दिया। मलका खत पढ़कर अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी यह खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से आया है, जो अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया गया है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। खत का मजमून यह है कि तुम सरकशी का इजहार न करो और मेरे पास ताबेदार होकर आ जाओ। वजीरों मशीरों ने कहा कि जहां तक मारूफ होने का ताल्लुक है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ताकतवर और जंगी कुवत के मालिक हैं। अलबत्ता आखिरी फैसला आपके इख्तियार में है, जो मुनासिब समझे फैसला फरमाएं। मलका ने कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में हमें जल्दी नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पहले अपने नुमाइंदे भेजो जो इसकी खिदमत में तहाइफ पेश करें। इससे इसकी शान और शौकत और मिजाज का अंदाजा लगाया जाएगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई कुव्वत और शौकत के मालिक हैं तो फिर इनसे लड़ना फजूल है, क्योंकि पता बादशाहों का वो तीर होता है, जब वो किसी शहर में फातहा तौर पर दाखिल होते हैं तो इस शहर को बर्बाद और बाइज्जत शहरों को जलील कर देते हैं। नाज़रीन कराम, ये था आज के किस्सा अंबिया का खूबसूरत और सबक आमोज़ वाक़या। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों से हमारे लिए बेशुमार रहनुमाई और नसीहतें मौजूद हैं। इन वाक़यात से हमें ईमान, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह ताला की अताअत का दर्स मिलता है। नाज़रीन कराम, रमजान मुबारक की खूबसूरत सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इनकी खुशियों में भी है, जो इस महीने में घरों और दिलों को रोशन कर देती हैं। इन्हीं खुशियों में एक खूबसूरत रिवायत है बच्चों की रोजा खुशाई। जब नन्हे रोजेदार पहली बार अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं, ये लम्हा न सिर्फ बच्चों के लिए खुशी का बाइस होता है बल्कि वालिदैन और घर वालों के लिए भी फख्र और मुसरत का मौका बन जाता है। नन्हे रोजेदार अपनी छोटी सी कोशिश के जरिए हमें सब्र, हिम्मत और इबादत की अहमियत का पैगाम देते हैं। बच्चों की रोजा कुशाई के लिए हम बढ़ेंगे इकराम अली की रिपोर्ट की तरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मानावाला के नवाही गांव लागर में मौजूद हूँ। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी किसी से कम नहीं। रमजान का महीना है, मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि वो रमजान के सिलसिले में रोजे रख रहे हैं और ये बताएं कि इनके रोजे कैसे जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है जी। इन अल्लाह का शुक्र है, ये सारे रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं जी। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो आने वाले सारे रोज़े रखेंगे। और मैं ना लोगों को चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत करें, और मैं ना इबादत के सिलसिले में आपको नात सुनाऊंगा। जी सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सहर का वक्त
था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो सरा तशरीफ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व सकलैनि, मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व सकलैनि, वल फरीक़ैनि मिन अरबी व मिन अमीन। न कोई आप जैसा है न कुसूफ से ये पुल, व सल्लिम दाइमन अबदन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हमारे रोजे जो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम इंशाल्लाह सारे रोजे रखने की कोशिश करेंगे। और हर मुसलमान को चाहिए कि वो रमजान मुबारक के रोजे रखें और फितराना और ज़कात जो है वो अदा करें। जी माशाल्लाह। जी बच्चों का यही कहना था कि रमजान के अंदर इबादत करें और ज़कात और फितराना बढ़ के गरीबों लोगों की खिदमत करें। जी नाज़रीन इकराम, रमजान मुबारक की आमद के साथ ही बाजारों में भी एक खास रौनक देखने को मिलती है। अफ्तार और सहर की तैयारियों के लिए लोग बड़ी तादाद में मार्केट्स का रुख करते हैं, जहां खाने पीने की अशिया, फल, सब्जियां, खजूरें और मुख्तलिफ रमजान स्पेशल डिशेस की खरीदारी उरूज पर होती है। इसके साथ ही ईद की तैयारियों का सिलसिला भी उरूज पर जाता है। कपड़ों, जूतों, चूड़ियों और दीगर अशिया की दुकानों पर खरीदारों का रश देखने को मिलता है, जबकि बाजार रंग बिरंगी रोशनी और खूबसूरत स्टार से सजे हुए नजर आते हैं। इसी हवाले से चिन्नौर से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी की रिपोर्ट। बिल्कुल माह श्याम का दूसरा अरसा जारी है और माह श्याम के दस्तरखान में इस्तेमाल होने वाली खजूर आइटम जो कि लाजमी है, यहाँ पर शहरी खरीदारी कर रहे हैं। और मैं मौजूद हूँ ओपन मार्केट में। यहाँ पर खजूरों की बात की जाए तो यहाँ पर शहरी खरीदारी कर रहे हैं। ये बताइएगा कि खजूर के हवाले से आपने क्या खरीदा है और क्या रेट है? मैंने 1 किलो खजूर ली है, वो 450 रुपए किलो मिली है, और जो माह रमजान से पहले रेट था वो भी 450 था, मगर कोई रेट में फर्क नहीं पड़ा। माह रमजान में और आम दिनों में रेट एक जैसा ही है। हुकूमत को चाहिए कि ये 100 रुपए किलो कम होना चाहिए, 450 की बजाय ये किलो खजूरें ली हैं 450 की, ये रेट होना चाहिए 350, ताकि आवाम को फायदा। तो आम रूटीन का भी वही रेट है, और हुकूमत पंजाब कह रही है कि हमने रेट कम कर दिए, मगर कोई रेट कम नहीं हुए। ये 450 किलो मिली है, आम रूटीन में भी 450 की मिलती थी। पहले इनसे पूछ ले क्या रेट है जी 1 किलो का? 450 रुपए। और आम दिनों में क्या था? यही रेट था, सेम रेट चल रहा, सेम रेट। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि आम दिनों में भी खजूर का वही रेट है और माह श्याम में भी वही रेट दिया जा रहा है। दुकानदार से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है। शहरी की जानिब से अपील की गई है हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया से कि खजूर वाहिद आइटम है जो कि माह रमजान में दस्तरखान में इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसकी कीमतें कम होनी चाहिए। जी तो नाजरीन, ये थी बाज़ारों की मार्केट्स के अहवाल। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज का सवाल। और आज का सवाल आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल के खुसूसी सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का सवाल हमारा है कि क्या हमने कफ़ायत शारी सीखी। नाज़रीन, कफ़ायत शारी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपने मुख्तलिफ मामलात में और खुसूसी चीज़ों में इंसान को ज़िंदगी जीने का और बहुत सारे मामलात पे आपको बड़ी आसानी पैदा करने का तरीका है। इसकी बड़ी ताकीद भी है इस्लाम में। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कफ़ायत शारी के ऊपर। तो इसीलिए
رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس کا احساس نہیں دلاتا بلکہ یہ ہمیں زندگی کے بہت سے اہم سبق بھی سکھاتا ہے. انہی میں سے ایک سبق کفایت جاری ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کم وسائل میں بھی گزارا کیا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی اس رمضان میں کفایت جاری سیکھی ہے؟ کیا ہم نے کھانے میں اسراف کم کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق کو سمجھا ہے یا پھر افطار کی دسترخوان پہلے سے بھی زیادہ بھر گئے ہیں؟ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سادگی اختیار کریں، اسراف سے بچیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. تو آج کا سوال یہی ہے کہ کیا ہم نے اس رمضان میں کفایت جاری کا سبق سیکھا یا نہیں؟ شکریہ. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا سوال. تو آج کے رمضان ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. امید ہے کہ آج کے پروگرام میں پیش کیے گئے تمام سیگمنٹس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قصہ انبیاء اور دیگر روحانی لمحات نے آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا ہوگا. رمضان مبارک دراصل صبر، عبادت، ہمدردی اور تقوی کا درس دیتا ہے. یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی حقیقی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادات، روزے اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان انیسہ ستی اور منیبہ اختر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.